वेलकम बैक टू अवर चैनल दोस्तों। मेरा नाम अली इधर है। मेरा नाम वकार मेरा है। नाम अली रजा। मेरा नाम आमिर है। महाभारत का एपिसोड 194 देख रहे हैं भाई। लास्ट में हैरान हो गए, यकीन करें ना क्या सीन था भाई। अब देख रहे थे वो दुर्योधन चिल्ला रहा है, परेशान हो गया है और बोल रहा है माया है। हर किसी को भाई चेक कर रहा है कि ये भाई असली है या ये कृष्णा जी है। वो सब परेशान है, वो अंधा वो ऐसे ऐसे करके रो रहा है। उसको ऐसा झटका लग गया है भाई, सबको सदमा लग गया, लेकिन किसी को पता नहीं हुआ क्या है। असल में सारा दुर्योधन को कृष्णा जी दुर्योधन। दिखा रहे थे मंजर की, भाई तेरा मौत है, अभी अंत होगा। देखते हैं क्या होता है, प्ले करें। भूमि में धर्म की ज्वाला उठेगी। समग्र कुरुवंश आपकी दृष्टि के सामने भस्म हो जाए। प्रणिपात महाराज। सेनापति, इसी समय सेना सज्ज करो। उस पाखंडी द्वारा किए हुए अपमान का एक एक प्रत्युत्तर हो सकता है पिताश्री। हम शीघ्र ही विराट पर आक्रमण करेंगे पिताश्री, आक्रमण करेंगे। अब भी तुम आक्रमण का स्वप्न देख रहे हो युवराज? हाँ, तुमने वासुदेव को बंदी बनाने का जो मूर्खतापूर्ण प्रयत्न किया था, उसी क्षण हम निर्बल हो गए, सदा सदा के लिए। यदि अब भी कुछ बुद्धि बाकी हो तो जाओ, जाकर क्षमा मांगो वासुदेव से। असंभव महामंत्री। मैं किसी से क्षमा नहीं मांग सकता, नहीं मांग सकता। किसी मदारी के भांति इंद्रजाल फैलाने वाले धूर्त व्यक्ति से मैं भयभीत हो जाऊंगा। मैं तो उस ग्वाले के प्राण लूंगा। वो युद्ध में शस्त्र उठाए या नहीं, मैं अवश्य उस ग्वाले का वध करूंगा, वध करूंगा उस ग्वाले का मैं। इतने विचलित होकर निर्णय मत लो, शांत मन से निर्णय। मौन रहो। मैं तुम्हें समर्थ और शक्तिमान मानता था। सही किया, सूद पुत्र। ये शक्ति है तुम्हारी। जब वो पाखंडी अपनी माया फैला रहा था तो तुम क्या कर रहे थे मेरे रक्षण के लिए? क्या कर रहे थे? सेनापति का उत्तरदायित्व होता है कि वो अपने राजा और युवराज का रक्षण करे, किंतु किसी अबला स्त्री के भांति बैठे थे अपने सिंहासन पर। आप सब निर्बल हो, निर्बल हो आप सब। भयभीत वानर से अधिक कुछ भी नहीं, आप कुछ भी नहीं। पर दुर्योधन को किसी की आवश्यकता नहीं, किसी की आवश्यकता नहीं। मैं अपना प्रतिशोध लेने के लिए स्वयं सज्ज हूं, स्वयं सज्ज हूं।
धीरज हूं मैं। दुर्योधन, दुर्योधन, अति कर गई है दुर्योधन की। महाराज धृतराष्ट्र, रोको अपने पुत्र को, अन्यथा अनर्थ कर देगा वो। महाराज, वासुदेव अभी नगर में है, मेरे भवन में कुछ समय के लिए विश्राम करेंगे। महाराज, आप स्वयं चलकर उनसे क्षमा मांग लीजिए। ज्येष्ठ, अपने अनुज पर ही अंतिम कृपा कर दीजिए ज्येष्ठ। रहने दो विदुर, रहने दो। हो जाने दो ये युद्ध। न मेरा धर्म, न गुरु द्रोण की विद्या, न गांधार राज का प्रपंच, और न अंगराज की धनुर्विद्या, कोई भी हमारे इस गुरुवंश का रक्षण नहीं कर सकता। अब हम सब का अंत निकट है। कृष्ण, क्या राजसभा में युवराज दुर्योधन ने तुम्हें बंदी बनाने का प्रयत्न किया? नियति अपना निर्माण स्वयं करती है बुआ। मनुष्य तो केवल अपनी बुद्धि और संस्कार के अनुसार नियति की योजनाओं में निमित्त बनते हैं। जीजी तुमसे अपने पुत्रों के अपराधों के लिए क्षमा मांगना चाहती है कृष्ण। प्रणाम महाराज। आपको क्षमा ही मांगनी है तो अपने पुत्रों से मांगी, जिनको आपने उचित समय पर उचित ज्ञान नहीं दिया। आप जानती थी कि गांधार राजा आपके पुत्रों के हृदय प्रतिशोध और अनुचित महत्वाकांक्षा का विष भर रहे। फिर आपने अपने पुत्रों को उनके पास पलने दिया। अब स्थिति यह है कि दुर्योधन की दुर्बुद्धि सीमा पार कर चुकी। मेरे पुत्रों पर क्रोध मत करो वासुदेव। वो नहीं जानते कि किस शीघ्रता से वो मृत्यु की ओर जा रहे हैं। नहीं महारानी, क्रोध तो उन मनुष्यों पर किया जाता है जिनके पास निर्णय लेने योग्य ज्ञान, किंतु भ्राता दुर्योधन के निर्णय तो उनके अज्ञान से जन्म लेते हैं। उन पर क्या क्रोध कर? मेरे हृदय में उनके लिए केवल दया और कुछ नहीं। यदि दया है तो युद्ध करने से रोकते क्यों नहीं? जिस प्रकार अग्नि के वास्तविक रूप से अनजान पतंगा प्रकाश से आकर्षित होकर अग्नि में समा जाता है, वैसी ही स्थिति आज भ्राता दुर्योधन की। कैसे रोका जा सकता है? कोई तो मार्ग होगा कृष्ण। मेरे पुत्रों को आत्मघात से सुरक्षित रखने का कोई तो मार्ग होगा वासुदेव। कर दिया राम, और क्या करेंगे? दुर्योधन को पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और कर्ण के सामर्थ्य पर बहुत विश्वास है।
पितामह सिंहासन से बंधे हैं और गुरुदेव युद्ध सभा में दिए वचन से बंधे हैं, किंतु कर्ण ने महाराज को कोई वचन नहीं दिया। अंगराज कर्ण ने भ्राता दुर्योधन को मित्रता का वचन दिया है महारानी। राजा, गुरु, तपस्वी और भगवान को दिया हुआ वचन किसी भी स्थिति में तोड़ा नहीं जा सकता, किंतु मित्र को दिया हुआ वचन उसी मित्र के लाभ के हेतु तोड़ा जा सकता है। अब किसी भी भांति कर्ण को इस युद्ध में भाग लेने से रोकिए। मुझे विश्वास है दुर्योधन युद्ध करने का साहस नहीं करेगा। आपके लिए क्या असंभव है वासुदेव? जब तक मनुष्य स्वयं ज्ञान ग्रहण करने के लिए सज ना, तब तक स्वयं ईश्वर के लिए भी उसे ज्ञान देना असंभव। फिर भी अंगराज की माता यदि प्रयत्न करे तो संभव है। कि अंगराज युद्ध में भाग लेने का अपना निर्णय कदाचित बदले। ये बात कृष्ण जी सही बोली कि वो वैसे ही उसने वचन दे दिया है। अब उसकी माता उसको रोकना चाहे तो फिर वो रुक सकता है। अंगराज कर्ण के लिए माँ ही उसके लिए सब कुछ है, लेकिन उसे पता नहीं है कि माँ कौन है, कौन कहाँ पर है। कुंती जी भी अब तक खामोश है और जो शुरू में देखा दुर्योधन हरामजादा, इतना उसकी आंखों के सामने दृश्य आया, सारा कुछ उसने लाइव देखा। भाई मेरा ये क्या हालत हो गई है, सब मुझे छोड़ के चले गए और यहाँ पर फिर भी मान नहीं रहा, बोला अकेला युद्ध करूँगा। और दूसरी तरफ भीष्म जी जो हैं पितामह, उन्होंने तो हार मान ली, बोलता है अब अंत होगा हम सबका और कोई ज़रूरत नहीं है, बस इस दुर्योधन हरामी ने ना हमारा सारा कुरुवंश खत्म कर दिया। हाँ भाई, उनकी तो बेइज्जती करवा दी ना। जब कृष्णा जी को हथकड़ियाँ पहना दी, जंजीरें, तो भाई वो तो कह रहे हैं हम तो भाई टूट गए। वो महामंत्री भी ऊपर से कह रहा है भाई हमारे तो तुमने देखने लायक भी नहीं छोड़ा, तुमने जो काम किया है। पर भाई दुर्योधन को कोई परवाह नहीं है, कह रहा है इसको पकड़ो और भी अभी चलो यहाँ हम युद्ध करने। ये दुर्योधन की बड़ी अकड़ है। लोगों ने बंदी बना रहा था, इतना दुर्योधन को पता नहीं चला। कितने ये राज्यसभा में देखो ना, सारे जगह पर कृष्णा जी उसको नजर आ रहा था, फिर भी बोलता नहीं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा, अकेला ही लड़ूंगा। कैसे लड़ेगा? महाभीष्म जी ने बोला अभी तो युद्ध की तैयारी है, उसने तो हमें मरवा ही दिया।